फ्रेंड्स राधे राधे। तो व्लॉग हो गया है शुरू शाम के 4 बजे से, और ये व्लॉग मेरा पिछले व्लॉग वाला है। जन्माष्टमी का व्लॉग मैंने पिछली बार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक डाला था, उसके बाद में मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था बस। तो अब मैं डाल रही हूँ उसके बाद का कि मैंने उसके बाद में क्या क्या किया था। तो ये शाम से व्लॉग शुरू है 4 बजे के बाद से। तो मैं शाम का डिनर की तैयारी करी थी यहाँ पे। तो मैंने छोले उबाले थे, जन्माष्टमी थी ना, तो जन्माष्टमी हमारे यहाँ पे रात को नमकीन खाना बनता है जिसमें कि व्रत खोला जाता है। इसमें छोले बनाऊंगी मैं और पूरी बनाऊंगी सिंपल। और छोले जो बनाऊंगी ना मैं, वो विदाउट अनियन और लहसुन के बनाऊंगी, सिंपल मसालों से भूनूंगी मैं सब्जी ये, क्योंकि व्रत में हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल लेके मैं तड़का लगाऊंगी मस्त सा, जिससे कि ग्रेवी अच्छी बने सब्जी की, और बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पर छोले बहुत अच्छे से उबल लिए थे, और उबलते टाइम मैंने इसमें लौंग, काली मिर्च और करी पत्ता तेज पत्ता डाल दिया था, जिससे कि उसका फ्लेवर, जब उसमें सीटियाँ आ रही थी ना, तो उसकी महक पूरे घर में उड़ रही थी। और जो लोग व्रत थे ना, उनकी भी खुशबू सुन सुन के पेट में बड़े ही छेक कूद रहे थे। तो यही हुआ था उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन, वो इस बार मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग एक जन्माष्टमी का जा चुका था, तो मैंने सोचा चलो सेकंड वाला बाद में डाल दूँगी और तरीके से तैयार करती हूँ। तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मेले में भी जाएंगे हम, और मेला भी में घुमाएंगे आपको, तो व्लॉग पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। तो सब्जी को अच्छा सा फ्लेवर डालने के लिए जो हमारी हरी मिर्ची थी वो रेड हो गई है, पेड़ पे ही रेड हो गई है, गार्डन की मिर्ची है, तो अब रेड खाई जाएंगी। अब तक तो ग्रीन खाई गई थी, और अब खाई जाएंगी रेड मिर्ची। और इनका फ्लेवर सब्जी में इतना अच्छा था। आप कोई भी मसाले मत डालो, सिर्फ जीरा हींग का तड़का लगाओ, खड़े मसाले डालो, और बस हरी मिर्ची डालो कट करके। और बच्चे क्या करते हैं, मेरे एक साइड निकाल देते हैं चम्मच से सब्जी से इनको, लेकिन इनका फ्लेवर जो सब्जी के अंदर जाता है ना, उसकी तो बस मतलब कहने ही क्या, बहुत ही मस्त फ्लेवर बन। और छोले इतने अच्छे बने थे। जब रात में हमने व्रत खोला था, रात में पूरी छोले और चरना मिर्च से हमने व्रत खोला था रात में। और मिठाई भी खाते हैं। तो इधर बनेंगे छोले, एक साइड मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, और मैं अपनी सब्जी को कलरफुल बनाने के लिए, ताकि वो देखने में भी टेस्ट लगे, खाने में भी अच्छी लगे। तो मैं देगी मिर्च का पैकेट ऑलरेडी हमेशा मेरे पास ही रहता है, तो वो ज़रूर डालती हूँ मैं, जिससे कि स्पाइसी लगे देखने में। मिर्चें हम कम डालती हूँ, सिर्फ हरी डालती हूँ, जो पिसी कुटी मिर्च होती है वो नहीं डालती मैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। तो इससे ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते, सिर्फ देखने में लगते हैं कि स्पाइसी होंगे और ऑयलिंग से भी होंगे, लेकिन ये इतना ना तो इनमें तेल होता है और ना ही ज़्यादा तीखी होती है सब्जी, बस थोड़ा सी होती है कि हाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो थोड़ा जब मैं इसको खूब अच्छे से सिम गैस, पहले हाई गैस करूँगी जब तक इसमें उबाल आएगा, और उसके बाद में मैं सिम गैस कर दूँगी, ताकि जितना ग्रेवी है ना सब बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाए और मिक्स हो जाए छोले ग्रेवी के अंदर। तो वही छोले अच्छे लगते हैं। और अभी मेरे छोले ये पके नहीं थे अच्छे से, अभी और पकेंगे, क्योंकि बीच में मैं चलाती रहती हूँ ताकि छोला कढ़ाई से चिपके ना। और एक साइड हमारा चढ़ गया है कढ़ाई में तेल, यहाँ पे उतर रही है गर्मा गर्म पूरी। सबसे पहले गौ माता को लगेगा भोग। तो आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी वाला ही व्लॉग है। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में क्या क्या होता है। घर में बहुत तरक्की आती है, दिन रात तरक्की बढ़ती है। और एक जो भूत प्रेत होते हैं या ऊपरी जो हवाएं होती हैं वो घर के अंदर बिल्कुल नहीं आती हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं इन चीज़ों से तो बहुत दूर रहते हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी कन्हैया जी का काफ़ी अच्छा वो होता है। बच्चे मतलब पढ़ते लिखते हैं, बच्चे भी इनकी सेवा करना सीख जाते हैं। बच्चों के अच्छे संस्कार, जैसे बच्चे जैसे सुबह को उठते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सुबह को नहलाते हैं, जब भी खाना पीना खाते हैं उनको भी खिलाते हैं। पहले उनको ही भोग लगाते हैं, बाद में बच्चे खाते हैं। तो अब मेरे घर में तो बच्चों को भी हैबिट हो गई कि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा और बाद में लगेगा खुद को। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ हमारे घर में आती है, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। और यही एक छोटा सा काम यही एक ऐसा काम है, यही एक ऐसी सेवा है जिसका असर हर दिन हमें नज़र आता है। बाकी का हम करेंगे तो बहुत सालों बाद या अगले जन्म में नज़र आएगा, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने का फल हमें इसी जन्म में, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट में मिल जाता है। मेरी तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं कान्हा जी के कान में जाके बोलती रहती हूँ। गुस्सा भी होती है तो कान्हा जी पे ही भड़कती रहती हूँ। तो मेरा तो यही है, मैं बिल्कुल उनके साथ अपने बच्चों जैसा ही व्यवहार करती हूँ। और मुझे लगता है कि वो हर टाइम मतलब मेरे साथ होते हैं, और मेरी मतलब सब बातें सुनते भी हैं और मानते भी और करते भी हैं मेरे साथ। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको ही पता है कि इन्हें घर में लाने से घर में क्या क्या हमें परिवर्तन महसूस होता है। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा अब तक नहीं किया है ना, वो ज़रूर लड्डू गोपाल जी को इस साल ले लें और उनकी सेवा करते रहें और एक साल में फ़र्क देखें।
तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, मुझे जाना है शाम को मेले में। तो ये अगले दिन का नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो गया है जहाँ से मैं तैयार हो रही हूँ। तो रात को मैंने लड्डू जी को भोग वगैरह लगा दिया था, फिर उनको सुला दिया था अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट डे का मैंने पूरे दिन का व्लॉग ना डाल के नेक्स्ट डे नौरा वो थी ना, गुग्गा नवमी थी, उस दिन का व्लॉग है। तो हमारे यहाँ पे गुग्गा नवमी पे भरता है मेला गाँव में महाड़ी पे, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला सूट पहना है कि वैसे मैं साड़ी पहनती, लेकिन इतनी गर्मी में आजकल क्या हो रहा है ना, इतनी गर्मी में साड़ी पहनने का मन नहीं करा। ना ही मैंने जन्माष्टमी पे साड़ी पहनी और ना ही ये नवमी पे साड़ी पहनी, तो बस मैंने सिंपल सा सूट ही पहन लिया। और येलो हमारे गुग्गा जी का भी फेवरेट है और हमारे कान्हा जी का भी, तो मैंने येलो दुपट्टा ले लिया था मतलब इस सूट पे, तो येलो ड्रेस ही पहनी थी। तो मैं मेरी सिस्टर हम दोनों जाएंगे, बच्चे जाएंगे महाड़ी पूजन के लिए, और वहाँ पे भरेगा मेला, उस मेले में भी मैं आपको घुमाऊंगी। और ये चूड़ियाँ मैं पता है किस तरह से चूड़ियाँ पहनती हूँ। बहुत लेडीज़ क्या करती है, हर बार नई नई चूड़ियाँ लाती हैं और काफ़ी पैसा खर्च करती हैं इस तरीके से इन चूड़ियों के ऊपर, क्योंकि ये चूड़ियाँ आती मतलब सेट अगर आप बनवाते हो ना मार्केट में जाके 900 का या 1000 रुपये 1200 का सेट बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, सेट डिब्बी लेती हूँ जो 150-200 तक की डिब्बी आती है, जरकन की नग वाली या फिर अलग मतलब जो ट्रेंडिंग चूड़ियाँ होती हैं उनकी एक डिब्बी ले लेती हूँ। जैसे 12 चूड़ी आती है एक डिब्बी में, तो मैं वो ले लेती हूँ। और अदर से जैसे मैंने कंगन वगैरह पहले ले रखे होते हैं, जैसे जरकन कंगन ले रखे होते हैं या फिर चूड़ा वाले कंगन होते हैं, वो मैं पहले से ही लेके रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, डिब्बी लाती हूँ 200 रुपये की, और उसमें 12 चूड़ी आती है, और जो मेरे पास कंगन होते हैं वो कंगन में उसके अंदर मिक्स मैच करके पहनती हूँ। तो मेरा सेट बहुत कम कीमत में बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है और मुझे 1900 रुपये भी खर्च करने नहीं पड़ते। और एक बेहतरीन सा सेट मेरे से, जब मैं सेट पहनती हूँ सब तारीफ करते हैं कहाँ से लिया कैसे। तो मैं कभी भी सेट बाहर नहीं बनवाती हूँ, सिर्फ एक करवा चौथ का अगर 1-2 बार मैंने बनवाया भी तो मुझे वो बहुत कॉस्टली लगा। तो मैं क्या करती हूँ, दुकानदार का फ़ायदा ना करके अपना ही फ़ायदा करती हूँ। मैं अलग अलग कंगन की और चूड़ियों के डिब्बे ले लेती हूँ और उसे खुद से मिक्स मैच करके जब जो भी ड्रेस पहनती हूँ उस पर मिक्स मैच कर लेती हूँ। और ये जरकन का कंगन का सेट है पूरा, अलग अलग चूड़ियाँ हैं और कंगन भी है। मैं बहुत पहले से है मेरे पास, अभी नहीं लिए हैं। तो इनको मैं अदल बदल के कभी इसमें लाल मिला लेती हूँ, कभी इसमें पीली मिला लेती हूँ, कभी नीली, जैसा भी मेरे ड्रेस का कोड होता है ऐसा ही मिला लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से कंगन पहनती हूँ। मैं बार बार मतलब सेट नहीं बनवाती कभी भी, क्योंकि सेट जैसे ही चूड़ी उसकी अंदर से मोलेंगी तो वो सेट हमारा ख़राब हो ही जाता है। तो जी मैं अब हो गई हूँ रेडी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगा ली है बास्केट गुग्गा महाड़ी पे जाने की। और इस बास्केट में हमने पूड़े रखे हैं और हल्दी रखी है, मतलब इतना सामान, मोली वगैरह, चने की दाल, प्याज, क्योंकि इनका प्याज और चने की दाल का बाबा जी का प्रसाद होता है। और फल भी उतरते हैं, ये मीठे आटे से बनते हैं, गेहूं के, शक्कर मिला के। और माचिस, दिया बाती, हल्दी का दिया जिससे हम तिलक लगाएंगे बच्चों के। देखो मिष्टी कैमरे को देख के पागल हो जाती है, एकदम से आ चुकी है। तो ये सब सामान हमने रख लिया और हमने यहाँ पे फ़ोटो भी ले रहे थे अपने। तो ये देखिएगा हमारी बास्केट जैसे ही रेडी होगी उसके बाद हम चले जाएंगे मेले के अंदर। तो आपको मेले में ज़रूर घुमाऊंगी, और हाँ आप ज़रूर देखना मेले में क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हाँ जी मैं कह रही थी, तो इस तरह से चूड़ी मिक्स मैच करके अगर आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं उनको भी बढ़िया लगेगा कान्हा जी की। इस साल ले आइए आप लोग भी कान्हा जी को, मेरा यही टॉपिक है आज की वीडियो का। तो कान्हा जी के लिए ही कि कान्हा जी की जो लोग सेवा करते हैं तो खूब सेवा करो अच्छे दिल से, उन्हें खूब सजाओ, नहलाओ, धुलाओ, खूब उनकी सेवा करो। सेवा का फल बहुत अच्छा मिलता है, मुझे तो मिलता है। और मैं कान्हा जी की ही पूरा दिन मतलब सेवा भी करती हूँ। मैं आते जाते, वैसे तो बच्चे करते हैं, नहलाना धुलाना तो बच्चे कर देते हैं, बाकी मैं भी कर देती हूँ। और यहाँ हाँ जी अब देखो वीडियो में चल क्या रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आ गए हैं हम गुग्गा महाड़ी के, महाड़ी जी के अंदर आ गए, और ये हमारी महाड़ी है बाबा जी की। यहाँ पे सब लेडीज़ पूजा कर रही हैं, देखिएगा। और सामने बिल्कुल ठीक सामने गोरखनाथ जी की है, और अंदर महाड़ी बनी हुई है जो आपको दिखाई है। और यहाँ पे मेले में इतनी भीड़ है, देखिएगा कितनी भीड़ और कितना जोरदार मेला भर। अब की बार गांव में बहुत ज़बरदस्त मेला था, और मैंने इसकी वॉइस म्यूट कर दी है, अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाने वगैरह बज रहे थे। मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सोहले बोलते हैं जो बजते रहते हैं, वो बज रहे थे वहाँ पे। तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि वॉइस ओवर आ जाएगा मुझको। तो यहाँ पे आप मेले का एंजॉय करिए। और देखिए ये इस तरह के झूले लगे हुए थे यहाँ पे, और बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे झूलों में। और गांव के छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग मेले में थे, और पता नहीं कहाँ से लोगों ने आके अपने स्टॉल लगा रखे थे। यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने थे प्लास्टिक के, और लकड़ी के खिलौने थे, माला थी, सब थी। और हाँ खाने पीने का सामान भी बड़ा लगा था। बर्गर वाला देखिएगा, ये चाट वाला बर्गर वाला है, और चाउमीन और पता नहीं क्या क्या था। बहुत मतलब मज़ा आया था मेले को देख के। ऐसा मेला मतलब कभी कभी, हर साल इतना तगड़ा मेला नहीं लगता जितना इस साल लगा था। और गांव में ना बड़े बड़े झूले भी आ रखे थे, तो मुझे लगता है गांव पूरा ही मेले के अंदर आ गया था मेला देखने के लिए। देखिएगा भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है।
तो जब भी हम हाउस वाइफ को टाइम मिले तो मेले के अंदर ज़रूर घूमें, ज़रूर जाएं। ना खुद जा पाएँ तो बच्चों को ज़रूर भेजें, बच्चों को घर के अंदर ना रखें। इस तरह के मेले में बच्चों को ले जाएं, बच्चों को घुमाएं, उन्हें हमारी संस्कृति से रूबरू कराएं कि ये हमारी संस्कृति है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। मेले बहुत पहले से भरते आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी, बचपन था जब मेरा, तब मैं अपने दादाजी के साथ, दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ इस तरह के मेले में जाती थी और बहुत एंजॉय करती थी। और इस तरह के मेले अभी मुझे लगता है कुछ साल ही भरेंगे, आगे ये भी बंद हो जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो जा रही है। तो बच्चों को ले जाएं, घुमाएं फिराएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को प्यारा सा कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।